वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया था अपने इतिहास वाले सेक्शन में कि कैसे कैसे उत्तराखंड पे पुरातात्विक इतिहासों की खोज हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा हमने आज ऐतिहासिक काल पे चर्चा की थी। उसके बाद हम ऐतिहासिक काल पे चर्चा करने लग गए थे। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कुड़िंद वंश को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर्ष और हर्ष के कालीन उत्तराखंड, हर्ष के समकालीन उत्तराखंड और उसके बाद पौरव राजवंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हर्ष के समकालीन उत्तराखंड कैसा था। ठीक है, तो जब भारत में मौखरी राजवंश की समाप्ति हुई उसके बाद संपूर्ण भारत पे पुष्यभूति राजवंश का क्या हुआ था, शासन हुआ था। ठीक है, जिसका प्रतापी राजा कौन था, हर्ष था। ठीक है, अब हर्ष के काल में एक चीनी यात्री भारत आता है, कौन, वेनसांग। ठीक है, तो वेनसांग अपनी किताब यानी कि जो उसकी आत्मकथा थी सीयू की में मेंशन करता है कि हर्ष की शादी एक पर्वतीय राजकुमारी से हुई थी। ठीक है, मतलब पहाड़ की राजकुमारी से हुई थी। तो जो आपका वेनसांग रहता है वो यात्रा करता है कहाँ की, आपके हरिद्वार हो गया, आपके गोविशाण हो गया यानी काशीपुर हो गया, उसके अलावा मूढ़ध्वज यानी कोटद्वार की। तो इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि जो पर्वतीय राजकुमारी थी शायद वो कहाँ की थी, हमारे उत्तराखंड की थी। ठीक है, तो जो अपना वेनसांग अपना यात्रा वृत्तांत में कहाँ कहाँ घूमता है, गोविशाण यानी कि हरिद्वार, सॉरी काशीपुर। हरिद्वार को क्या बोलता है आपका वेनसांग, वेनसांग हरिद्वार को बोलता है मोयूलो। ठीक है, मोयूलो बोलता है। उसके अलावा मूढ़ध्वज यानी कि कोटद्वार, इन इलाकों में क्या करता हो, अपना यात्रा यात्रा करता है। ठीक है, और अपने यात्रा वृत्तांत को लिखता है। ठीक है, जिसमें वो इन जगहों को मेंशन करता है। तो जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जो हर्ष के समकालीन तो उत्तराखंड में क्या था, हर्ष का शासन था। ठीक है, यानी कि हर्ष एक प्रतापी राजा था तो उत्तराखंड क्या था, उसके अधीन था। ठीक है, पर जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, उत्तराखंड स्वतंत्र होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ तीन राज्यों का क्या होता है, उदय होता है। पहला था ब्रह्मपुर, दूसरा था गोविशाण, तीसरा था शत्रुघ्न नगर। ठीक है, तो ब्रह्मपुर को इतिहासकार कहते हैं कि क्या था, ये पौरव राजवंश से, कौन सा, आपका ब्रह्मपुर वाला। ठीक है, जिसको मैं डिस्कस करूंगा आज आपके साथ। सेकंड था गोविशाण, तो गोविशाण वाला आप कह सकते हैं काशीपुर का पुराना नाम क्या था, गोविशाण था। और शत्रुघ्न नगर को वर्तमान सहारनपुर से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक डिस्कस हो गया कि हर्ष के कालीन उत्तराखंड में क्या स्थिति थी। ठीक है, और जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है, हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में धीरे धीरे जो ये आपके छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर्वताकार राजवंश यानी कि पौरव राजवंश के बारे में। ठीक है, तो जो आपका ब्रह्मपुर राजवंश है उसी को क्या कहा जाता है, पर्वताकार राजवंश कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पौरव राजवंश कहा जाता है। अब किसी भी राजवंश को पढ़ने के लिए उसके कुछ स्रोत होते हैं। ठीक है, तो उसके स्रोतों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से इसके स्रोत हैं। बात करें इसके कालखंड की, पौरव राजवंश की, तो ये प्राचीन इतिहास है। यहाँ कालखंड इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि किस चैप्टर से आपके पास क्या फैक्ट आएंगे। ठीक है, कालखंड आपके पास इंपॉर्टेंट होंगे जब आपका आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। ठीक है, वहां से आपके लिए कालखंड और टाइमिंग डेट याद इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके स्रोतों पे। तो अब बात कर लेते हैं आपके पर्वताकार राजवंश यानी कि पौरव राजवंश के स्रोतों के बारे में। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से हमको पर्वताकार राजवंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो पर्वताकार राजवंश के मेनली हमारे पास दो ही स्रोत है जहाँ से हमको पर्वताकार राजवंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। पहला है आपका तालेश्वर का ताम्रपत्र। ठीक है, दूसरा आपका वेनसांग का यात्रा वृत्तांत। तो ठीक है, जब वेनसांग भारत की यात्रा करता है तो उत्तराखंड भी आता है और वो बताता है अपने यात्रा वृत्तांत में कि उत्तराखंड में एक पर्वताकार राजवंश क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। ठीक है, तो पहला है आपका तालेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, तो तालेश्वर ताम्रपत्रों की खोज 1915 में किसके द्वारा की गई थी, आपके वाई के गुप्ते के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है तालेश्वर ताम्रपत्रों की खोज किसने की थी, आपके वाई के गुप्ते ने की थी। कब की थी, आपके 1915 में की थी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि पौरव राजवंश से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है, या आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध उत्तराखंड के किस राजवंश से। ठीक है, तो तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध आपके उत्तराखंड के पर्वताकार यानी कि पौरव राजवंश से। ठीक है, ऑप्शन में ब्रह्मपुर राज्य भी आपके पास दे सकता है। ठीक है, तो जो पर्वताकार राजा तो आपका तालेश्वर ताम्रपत्र है, इसमें कुछ राजाओं के नाम मेंशन थे। ठीक है, कुछ राजाओं के नाम मेंशन थे और इनके शासन के बारे में बताए गए थे, किसके, आपके पौरव राजवंश के बारे में। ठीक है, तो इसमें अग्निवर्मन और विष्णुवर्मन राजाओं के नाम उल्लेख थे और इस अभिलेख की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, और इसमें गुप्त लिपि का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्रों में कुछ राजाओं के नाम उल्लेख थे जिनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हल्का फुल्का ध्यान रख दीजिए। जैसे विष्णुवर्मन पहला राजा था, उसके बाद था वृषवर्मन था। ठीक है, फिर अग्निवर्मन जिसको परम भट्टारक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उसके सामने परम भट्टारक की उपाधि थी। उसके अलावा द्वितीयवर्मन। ठीक है, और द्वितीयवर्मन को सबसे प्रतापी राजा बताया गया है, किसका, पर्वताकार राजवंश का यानी कि पौरव राजवंश का। लास्ट में था विष्णुवर्मन। ठीक है, तो दो विष्णुवर्मन है, विष्णुवर्मन प्रथम और विष्णुवर्मन सेकंड। ठीक है, अब इसमें ये जो आपका ताम्रपत्र है, तालेश्वर ताम्रपत्र, इसमें इतना क्लियर जानकारी नहीं है कि कौन इस राजवंश का संस्थापक था या फिर ये पीढ़ी किसका, मतलब विष्णुवर्मन क्या
वृषवर्मन का पिता था, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ राजाओं के नाम मेंशन है और इतिहासकार इसके बिहाफ पे आपका क्या बनाते हैं, पर्वताकार राजवंश का इतिहास बनाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन किसका पिता है, कौन किसका बेटा है, सिर्फ यहाँ पे राजाओं के नाम दिए गए, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो आपका पर्वताकार राजवंश है, इसका सबसे प्रतापी राजा माना गया है किसको, आपके द्युतिवर्मन को, ठीक है। और इनके सबके नाम के आगे क्या है, परम भट्टारक की उपाधि है, ठीक है। इन्होंने यानी कि उन्होंने क्या किया था, उपाधि धारण करने की प्रथा को शुरू किया था उत्तराखंड में, ठीक है। कौन, इसके आपके द्युतिवर्मन के द्वारा और अग्निवर्मन के द्वारा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्रतापी राजा कौन है पर्वताकार राजवंश का, तो द्युतिवर्मन है, ठीक है। और किस में मेंशन है, आपके तालेश्वर ताम्रपत्रों में मेंशन है, ठीक है। अब सेकंड उस पर चर्चा कर लेते हैं कि जब यहाँ पे वंशांक अपनी यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड की यात्रा करता है तो अपनी यात्रा वृत्तांत में बताता है कि उत्तराखंड में ब्रह्मपुर राजवंश क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, ठीक है। और उस ब्रह्मपुर राजवंश को क्या बोलता है चाइनीज भाषा में, पोमो कीपो लो, ठीक है। ये चाइनीज भाषा में कुछ बोलता है पोमो कीपो लो, ठीक है। जिसका ट्रांसलेट करके आपके इतिहासकार क्या बनाते हैं कि आपके वेंचांग ने कहा था ब्रह्मपुर राजवंश, ठीक है। यानी कि पर्वताकार राजवंश भी बोल सकते हैं आप उसको। तो जब वेंचांग हरिद्वार की यात्रा करता है तो आपको पता है हरिद्वार एक मैदानी भाग है, ठीक है। तो ऊपर क्या है, आपके पर्वत है, ठीक है। आप ऊपर की साइड जाएंगे ऋषिकेश की साइड, तो वहाँ पे क्या है, पर्वत है। तो वेंचांग अपनी भाषा में बोलता है कि ऊपर के साइड क्या है, पर्वताकार राजवंश का क्या शासन है, ठीक है। और अपनी यात्रा वृत्तांत में बताता है कि वहाँ पे एक महिला शासिका क्या कर रही है, शासन कर रही है, ठीक है। यानी कि वहाँ का कोई राजा नहीं है, वहाँ पे जो राज कर रहा हो क्या है, एक फीमेल लीडर है, यानी कि एक महिला शासिका है, ठीक है। और शायद हो सकता है कि जो आपका हर्ष था उसने इसी शासिका के साथ शादी की हो, ठीक है। ये इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। तो इतना बताता है कौन, नाम का वेंचांग। वेंचांग के अनुसार इस राजवंश की शासिका क्या थी, एक महिला थी, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास दो सोर्स हो गए, कौन सा, तालेश्वर ताम्रपत्र जहाँ से पौरव राजवंश की जानकारी मिली, सेकंड आपका वेंचांग का यात्रा वृत्तांत, ठीक है। और वेंचांग बोलता है कि यहाँ पे क्या है, महिला शासिका शासन कर रही है, ठीक है। अब जब आपका तालेश्वर ताम्रपत्र मिलता है उसमें विभिन्न पदाधिकारियों के क्या थे, नाम लिखे थे, ठीक है। तो उन पदाधिकारियों के क्या थे नाम, उस टाइम के नामों के हिसाब के नामों के मतलब उसके हिसाब से थे। हम उनको मैच करेंगे आज के हिसाब से, ठीक है। क्या क्या उस टाइम पे थे और क्या क्या आज के समय पे, वो नाम मैच करेंगे, ठीक है। जैसे कि संधि विग्रही, तो जो संधि विग्रही है उसको आज के विदेश मंत्री के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास बन सकता है यहाँ से, अब यहाँ से क्वेश्चन बनाने हमने, ठीक है। हमारा मेन काम है क्वेश्चन बनाना। आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि पर्वताकार राजवंश में संधि विग्रही क्या था। तो आपके पास ऑप्शन 3-4 दे देंगे जिसमें से आपको टिक करना है विदेश मंत्री, ठीक है। तो पर्वताकार राजवंश में क्या था, संधि विग्रही क्या था, एक विदेश मंत्री था। फिर परमातार क्या था, परमातार था भूमि सर्वेक्षक, है ना, जिसका इसका काम क्या था, भूमि की माप करना, किसका काम, परमातार का, ठीक है। बात करते हैं प्रतिहार की, तो प्रतिहार क्या था, महा अंगरक्षक था, जिसकी तुलना आप आज के एसपीजी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आज के एसपीजी कमांडो जैसे होते हैं वैसे आपके क्या थे, प्रतिहार थे, ठीक है। फिर महाक्षत्रपति क्या था, उत्सव अधिकारी था, ठीक है। इसका काम क्या था, उत्सवों को मैनेज करना, ठीक है। उत्सव अधिकारी था कौन, आपका महाक्षत्रपति। फिर शुभकारपति क्या था, मुख्य रसोईया था, ठीक है। यानी कि मेन शेफ था आपका क्या, शुभकारपति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विषयपति क्या था, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी था, ठीक है। आपने ध्यान रखना विषयपति क्या था, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी था, ठीक है। जैसे आज के डीएम या फिर एसडीएम होते हैं वैसे क्या था, विषयपति था। फिर दिवरकोट क्या था, दिवरकोट राइटर यानी कि लेखक था, कौन, दिवरकोट। फिर आता भौगिक पे हम आगे चर्चा करेंगे। भौगिक क्या था, कर अधिकारी था, ठीक है। टैक्स वसूलता था जो, ठीक है। व्यापार कर हो गया या फिर आपका सीमा कर हो गया, इसका काम क्या था, भौगिक का था, ठीक है। भागिक क्या था, भागिक का काम था भूमि कर वसूलना, ठीक है। यानी कि जो खेती उती से जो टैक्स होता था वो कौन करता था, भागिक करता था, ठीक है। कटुक क्या था, कटुक थे गुप्तचर, ठीक है। जैसे आजकल आपके RANW है, जैसे रॉ हो गया, आपका CBI हो गया, वैसे उस टाइम पे क्या था, कटुक थे, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। भौतिक क्या था, भौतिक था प्रांत का अधिकारी। प्रांत यानी कि जैसे आजकल के सीएम होते हैं, आपके राज्य के अधिकारी, मुख्यमंत्री, वैसे उस टाइम पे क्या होते थे, भौतिक होते थे, ठीक है। उसके अलावा देव द्रोणाधिकृत, तो जो देव द्रोणाधिकृत था वो क्या था, मंदिरों के रक्षक थे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इतने अधिकारियों को कि उनके नाम क्या क्या थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं इनकी राजस्व व्यवस्था पे, ठीक है। तो इनकी राजस्व व्यवस्था भी आपके तालेश्वर ताम्रपत्र में दी गई है। तो वैसे राज्य के मुख्यतः राजस्व आय के मुख्यतः क्या थे, 3 प्रकार थे, ठीक है। 3 प्रकार थे, वो भी क्या थे, राजस्व थे, यानी कि टैक्स से राज्य की आय होती थी, ठीक है। तो कौन कौन से टैक्स थे जो आपके पर्वताकार राजवंश में प्रचलित में थे, एक था आपका भाग, सेकंड था आपका हिरण्य, तीसरा था बलि, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं भाग क्या था। भाग था भूमिकर, ठीक है। भाग क्या था, एक भूमिकर था। भूमिकर यानी कि आपके जो खेती बाड़ी से जो भी टैक्स इकट्ठा होता था उसे कहते थे भाग, ठीक है। और जो उस टैक्स को इकट्ठा करता था, यानी कि जो भाग को इकट्ठा करता था उसको क्या कहते थे, भागिक कहते थे। आपने ध्यान रखना है, जो अधिकारी भाग को इकट्ठा करता था उसको क्या कहते थे, भागिक कहते थे, ठीक है। सेकंड था आपका हिरण्य। हिरण्य क्या था, नगद कर था। नगद कर यानी कि आप मान सकते हैं व्यापार कर हो गया या फिर सीमा कर हो गया, ये क्या था, हिरण्य था, ठीक है। और जो बंदा हिरण्य को इकट्ठा करता था उसको क्या कहते हैं, भौगिक कहते हैं, ठीक है। तो जो अधिकारी आपके हिरण्य कर को इकट्ठा करता था उसको क्या कहते हैं, भौगिक कहते हैं, ठीक है। आपने ध्यान रखना भागिक और भौगिक दोनों अलग अलग हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन चुके हैं, ठीक है।
सेकंड है भूमि के प्रकार। तो जो आपके पर्वताकार राजवंश था उसमें कुछ भूमि के प्रकार थे। पहला था केदार भूमि, ठीक है। केदार भूमि को आप मान सकते हैं सिंचित भूमि, ठीक है। जैसे आजकल हमारे गढ़वाल में जिसको बोलते हैं शारा बोलते हैं हम, शारा, ठीक है। शारा मतलब जहाँ पे गीली भूमि होती है, सिंचाई वाली भूमि होती है, और वहाँ पे क्या होता है, खेती बाड़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो केदार भूमि में क्या था, टैक्स ज़्यादा थे, ठीक है। आपने ध्यान रखना, केदार भूमि में टैक्स ज़्यादा थे। सेकंड है शारी। तो आजकल हमारे गढ़वाल में सारी किसको कहते हैं, जहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं होती, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, मतलब बारिश के पानी पे वो भूमि डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। तो पर्वताकार राजस्व में भी क्या थी, शारी थी। तो शारी क्या थी, बिना सिंचाई वाली भूमि, और इस पर टैक्स कम वसूला जाता था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ सिंचाई कम होगी वहाँ उत्पादन कम होगा, और वहाँ टैक्स भी कम वसूला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, केदार भूमि और सारी भूमि का संबंध किस राजवंश से है, आपके पर्वताकार राजवंश से, यानी कि आपके पौरव राजवंश से, ठीक है। अब भूमि मापन की कुछ विधियां भी थी, द्रोणवापम और खारवापम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो IAS 2021 का प्री था, वहां पे क्वेश्चन बना था कि द्रोणवापम और खारवापम का संबंध किस चीज से है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका भूमि मापन की विधियां थी। तो आपने ध्यान रखना है कि द्रोणवापम और खारवापम की विधियां किस राजवंश से प्रचलित में आई, तो आपके पौरव राजवंश से प्रचलित में है, ठीक है। बात कर लेते हैं पौरव राजवंश के प्रशासन से, ठीक है। कि पौरव राजवंश का प्रशासन क्या था, ठीक है। जैसे आज हमारा भारत है, हमारे भारत में भी एक प्रशासन कार्य करता है, ठीक है। ऊपर कार्यपालिका है, विधायिका है, ठीक है, और न्यायपालिका है, ठीक है। फिर नीचे क्या है, राज्य है। तो ऐसे पर्वताकार राजवंश का क्या है, प्रशासन को चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ा कौन होता था। सबसे बड़ा होता था कौन, राजा, ठीक है। और राजा क्या था, देश का पूरे देश का राजा क्या था, मतलब एक था, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि एक देश था और देश का क्या था, राजा था, ठीक है। उसके नीचे क्या था, प्रांत थे, ठीक है। प्रांत यानी कि जिले, सॉरी जिले बोल रहा हूँ मैं, प्रांत यानी कि आपके राज्य, ठीक है। सबसे ऊपर देश हो गया, देश को कौन चलाता था, राजा। राजा के नीचे क्या थे, प्रांत थे, यानी कि राज्य थे। राज्य का जो मालिक था वो क्या था, भुक्ति था। यानी कि आज के CM से इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो प्रांत था, प्रांत का मालिक क्या था, भुक्ति था, ठीक है। उसके बाद नीचे थे जिले। जिले का मालिक क्या था, विषय, ठीक है, जिसको हम विषयपति भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या नीचे क्या था, तहसील। तहसील जो तहसील का मालिक था वो क्या था, पाठक। तो क्वेश्चन बन चुका है कि आपके तालेश्वर जो आपके पर्वताकार राजवंश था उसमें तहसीलों को क्या कहा गया था, तो तहसीलों को क्या कहा गया था, पाठक कहा गया था, ठीक है। और जो तहसील का हेड था उसको क्या कहा जाता था, पाठकपति कहा जाता था, ठीक है। सबसे नीचे था ग्राम, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या थी पर्वताकार राजवंश में, ग्राम थी, ठीक है। और अभी भी सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारे देश की ग्राम ही है, ठीक है। उस टाइम पे जो ग्राम था उसको क्या कहा जाता, ग्राम में कहा जाता, ठीक है। और जो ग्राम का मालिक होता था, ठीक है, जो पूरे ग्राम का मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता, महतर कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि पर्वताकार राजवंश में आपके ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था, तो ग्राम प्रधान को कहा जाता क्या, महतर, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। जो पर्वताकार राजवंश यानी कि जो पौरव राजवंश था उसमें राजधानी को क्या कहा जाता था, तो राजधानी को कोट कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि पौरव राजवंश में राजधानी को क्या कहकर पुकारा जाता था, तो राजधानी को कहा जाता था कि कोट, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके पर्वताकार राजवंश यानी कि पौरव राजवंश से, ठीक है। आपको इसका टाइम पीरियड ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि टाइम पीरियड आपके पास कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है। क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ से फैक्ट, क्या क्या फैक्ट है, किस अधिकारी को क्या कहा जा सकता है, और तालेश्वर ताम्रपत्रों में क्या क्या उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।